गेस्ट मिथिला मखान मूवी के नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर राइटर नितिन चंद्रा जी का, और कला के क्षेत्र में ऊंचाइयों को चूमने वाली कला की धनी, बिहार की बेटी, बिहार की मान अभिनेत्री नीतू चंद्रा जी का। बिल्डिंग बिहार के मंच पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने भाषा का महत्व समझ सकें, हम अपनी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को और वो हक दिला सकें, उन्हें उस स्थान पर पहुंचा सके जहां पर 12 करोड़ के दर्शकों वाली इंडस्ट्री को होना चाहिए। अब मैं आज के पहले स्पीकर नितिन जी को बुलाने से पहले उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 2017 में पहली बार मुझे नितिन जी से बात करने, उन्हें जानने का, उनसे मिलने का मौका मिला, वो भी एक भोजपुरी गाने के प्रोडक्शन के संदर्भ में। और मैं बता दूं कि नितिन जी ने जब भी मेरे से बात की है, वो हर बार बिहार की भाषाओं के महत्व, बिहार में रीजनल सिनेमा के विकास के न होने के क्या क्या कारण है, बिहारी समाज और सिनेमा के उत्थान में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है, इन मुद्दों पर हमेशा ये बात करते रहे हैं और अपनी चिंता जताते रहे हैं। दोस्तों, इनसे बात करने के दौरान मुझे यह भी पता चला कि इन सभी विषयों पर नितिन जी का जो अध्ययन है वो काबिल तारीफ है, और हम चाहेंगे कि बिल्डिंग बिहार की ऑडियंस को भी इन्हें सुनने का मौका मिले। सबसे पहले तो सब लोग के प्रणाम कर रहल बानी बिहार के दोनों भाषा में। और हालांकि बातचीत का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी और बीच बीच में भोजपुरी, मैथिली पे भी आएंगे। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मैं बक्सर जिले का रहने वाला हूँ, पटना में पढ़ाई लिखाई हुई है मेरी। तो क्योंकि डिस्कशन एक लिमिटेड टाइम का है तो बहुत सारी बातें बहुत कम टाइम में बोलने की कोशिश रहेगी मेरी। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश, इन सबसे पहले ये जानने की जरूरत है क्योंकि की मातृभाषा का महत्व क्या है। सबसे पहले इसके ऊपर लोगों की समझ को बढ़ाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा कि मातृभाषा, किसी की भी मातृभाषा और मातृभाषाओं के लुप्त हो जाने से या उसमें मिलावट हो जाने से क्या नुकसान होता है, और मातृभाषाओं के ऊपर कितनी लड़ाइयां हुई हैं इस दुनिया में। और मैं अगर आपको बताऊं तो खालसा मूवमेंट से लेके बांग्लादेश का गठन और एलटीटी तक भाषा की लड़ाई रही है। अगर आप खालसा मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे एक भाषा का संदर्भ था। बांग्लादेश क्यों बना, उसके पीछे भाषा का संदर्भ था। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम जैसे एक आतंकवादी संगठन बन जाता, उसके पीछे भाषा बचाने की कवायद थी। तो आखिर क्या है ये, क्यों जरूरी है भाषा? भाषा के ऊपर हमारे मिथिला के बड़े फेमस हिंदी राइटर हुए, और उन्होंने, जिनका नाम रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी जरूरी बात कही। मैं उनका संदर्भ लेते हुए बताता हूं कि उन्होंने भाषा के ऊपर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, 1955 में उनकी किताब आई थी, उसके अंदर से मैंने ये एक क्या कहते हैं इसको, कटिंग निकाला हुआ है। अगर शेयर स्क्रीन होता तो मैं दिखा देता, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई समाज, जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। आई होप कि सबको आवाज मेरी पहुंच रही होगी। पूनम जी, हाँ, आई होप क्लियर है, आपकी आवाज बहुत क्लियर से सुनाई दे रही है। धर्मेंद्र जी, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? शशांक जी? जी जी जी, या गुड, ओके ग्रेट। तो दिनकर लिखते हैं कि जब कोई समाज अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है, यह गुलामी की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो जाति, जो समाज अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, वो अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है, अपने पर्सनैलिटी को खो बैठती है। और फिर एक और बड़ी जरूरी बात लिखते हैं, और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, दिनकर के शब्द हैं। 1955 में उनकी किताब आई थी, उसमें से मैंने ये निकाला। तो
उन्होंने क्या कहा कि अगर भाषा छूट जाती है तो अपनी परंपरा से छूट जाता है, उसके व्यक्तित्व को, वो अपने व्यक्तित्व को खो बैठता है वो समाज, और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। ठीक है, अब आप इस चीज को, आप जिन भाषाई क्षेत्रों से आते हैं, अगर सारे बिहार के हैं तो कुछ भोजपुर के होंगे, कोई मिथिला क्षेत्र के होंगे, कोई मगही क्षेत्र के होंगे, कुछ भागलपुर के होंगे तो अंगिका बोलते होंगे, कुछ मुजफ्फरपुर के होंगे तो बज्जिका बोलते होंगे। अब आप देखिए कि जो दिनकर ने लिखा उसको आप पैरेलल ड्रॉ करिए। फिर मैं आपको नॉम चॉम्स्की के बारे में, अगर किसी को नहीं पता है तो नॉम चॉम्स्की के बारे में आप जरूर जानें। नॉम चॉम्स्की हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी इनसे बात भी हुई है, और हम लोग जब पुणे से पढ़ रहे थे तो हम लोग नॉम चॉम्स्की को पढ़ते थे, तो नॉम चॉम्स्की जी से भी बात हुई है। नॉम चॉम्स्की का एक छोटा सा कोट है भाषा को लेके, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट वर्ड्स। जितने लोग को लगता है ना कि अरे भाषा क्या है, भाषा तो कम्युनिकेशन का माध्यम है, नहीं, भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। Language is not just words, it's a culture, a tradition, a unification of a community, a whole history that creates what a community is. It's all embodied in a language. तो ये दो बातें दिनकर और नॉम चॉम्स्की की, जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में कहा, और पीछे चले जाएं 1870-80 में तो भारतेंदु ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। इसका क्या मतलब है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, कि निज भाषा में ही उन्नति का मूल है, आपकी निज भाषाओं में ही उन्नति का मूल है। और उन्नति से मतलब क्या है? सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट, ये है, ये उन्होंने भी कहा। और पुराने वेद काल में चले जाइए, भाषा और भूमि के आगे एक शब्द लगता है जो किसी के आगे नहीं लगता है, वो है मातृ। ये तो सब लोग जानते हैं कि हम भाषा को मातृभाषा कहते हैं, और भूमि के सामने भी मातृ लगाते हैं। तो ये क्या रिलेशन है? ये जिन लोगों ने लिखा, जिन लोगों ने बताया, वो क्या था? अब आप आ जाइए बिहार के पैरेलल में। आज के टाइम में बिहार के अंदर अपनी भाषाओं का कोई साहित्य नहीं बचा हुआ है जो कोई पढ़ता हो। मैं, इतने सारे लोग हैं, अगर कोई, मुझे आश्चर्य होगा अगर कोई कह देगा कि मैंने भोजपुरी या मैथिली लिटरेचर में पढ़ता हूँ, ठीक है। और वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। अब आप देखिए एक और चीज, कि जहां जहां अपनी मातृभाषाओं का फॉलोइंग है, मतलब जहां लोग बोल रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश भी अलग है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो भी है, आप देखिए कि ये सारे वो क्षेत्र कंपैरेटिवली बेटर हैं हमारे क्षेत्रों से। और एक और चीज देखिए, जहां जहां मातृभाषाओं को कहें कि मातृभाषाओं को हटाने की कोशिश की गई है या उसको दरकिनार कर दिया गया है, आज उन्हीं क्षेत्रों को केंद्र सरकार बीमारू राज्य कहती है। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट्स बीमारू। और ये 4 स्टेट देश के सबसे महत्वपूर्ण स्टेट हैं, लेकिन वो बीमारू हैं। तो क्या रिलेशन है? क्या इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है मातृभाषाओं से? तो वो दिनकर के कोट से पता चलता है, जब दिनकर कहते हैं कि जो अपनी भाषा खोता है वो उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो जिनके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो गया है, क्या वो अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से आर्थिक या सांस्कृतिक डेवलपमेंट, विकास कर सकते हैं? वो लोग नहीं कर सकते हैं। और नॉम चॉम्स्की के भी इससे लगता है कि यूनिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी, यूनिफिकेशन किधर है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर बिहार में तो 3-4 भाषाएं, महाराष्ट्र में 2 भाषाएं, 3 भाषाएं, महाराष्ट्र में भी कोंकणी 8वीं सूची में, मराठी 8वीं सूची में है, खानदेशी की एक अलग भाषा, उस पर अलग फिल्में बन रही हैं। कर्नाटक चले जाइए तो तुलु और ये है तमिल बोली जा रही है। गुजरात जाइए तो विभिन्न भाषाएं, सिंधी, कच्छी और गुजराती। सिंधी और गुजराती 8वीं सूची में है अगेन। तो हर क्षेत्र की अपनी भाषा, इन भाषाओं का महत्व मैंने आपको बताने की कोशिश की। बीमारू का रिलेशन में कोरिलेशन, यही सवाल मैंने नॉम चॉम्स्की से पूछा था कि क्या मदर लैंग्वेजेस का उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेना है। तो नॉम चॉम्स्की ने बोला कि इस बारे में रिसर्च हो रही है, रिसर्च चल रहा है और लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई रिसर्च नहीं आया। लेकिन मैं तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिन क्षेत्रों में मातृभाषाओं को हटाया गया, और हमारे जैसे अब आधे से ज्यादा बिहार के लोगों को लगता है कि उनकी मातृभाषा हिंदी है। तो और दूसरा एक और बड़ा शगुफा है हमारे देश में कि लोगों को ये मालूम बताया गया है कि आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है।
मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फैक्ट जानने की जरूरत है कि आपके संविधान ने हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। देश में 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी के साथ, ठीक है। हिंदी राजभाषा है, राजकीय भाषा है, राजकाज की भाषा है। जैसे राष्ट्रीय नदी है वैसे राष्ट्रीय भाषा हमारे देश में है ही नहीं। लेकिन सारी भाषाएं जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, लेकिन मातृभाषा के बिना आपका विकास नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगी, आपके यहाँ पॉलिटिक्स भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि भाषा ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा मत समझिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे सर आप तो भाषा बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, भाषा बोलने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप में हैं और जॉब और बिजनेसेस में, मैं आपको बता दूं कि हर साल 18,000 करोड़ का नुकसान है बिहार को। आपकी भाषाएं नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपकी भाषाओं में अगर कोई मिथिला का है तो मैं बता दूं आपकी भाषा में एक भी टीवी चैनल नहीं है, आपकी भाषा में एक भी रेडियो चैनल नहीं है, आपके फिल्मों के गाने या जो भी एल्बम है उसको कोई नहीं बजाता है। मैं 4 साल लड़ा हूं रेडियो मिर्ची पटना से, तो भोजपुरी अब पटना में बजता है। लोगों को मालूम भी नहीं होगा किसकी वजह से बज रहा है पटना में भोजपुरी। आपके स्कूल्स में भोजपुरी मैथिली मगही नहीं है। आपके पास कोई अखबार नहीं है, कोई ऐसा मैगजीन नहीं है जो लोग पढ़ते हों। अब वेब सीरीज का समय आया, डिजिटल का समय आया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं लेता है भोजपुरी मैथिली मगही। मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, लेकिन मेरी फिल्म को कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं लेना चाहता है। बोलते हैं कि मैथिली क्या है? मैं कहता हूँ भाषा है 5 करोड़ लोगों की। बोलते कहाँ की भाषा है, कौन है? पीपल डोंट नो। तो ये जो पूरा एक भाषाई इकोनॉमी था, द इकोनॉमी विच was supposed to be pushed on the linguistic basis, जो बंगाल के पास है। आज बंगाली में 45 चैनल्स हैं, तो 45 चैनल क्या कर रहा है? 45 चैनल्स कम से कम 20,000 लोगों का घर चला रहा है। समझ रहे हैं? सिनेमा, एक्टर्स, राइटर्स, टीचर्स, तमाम चीजें। ये क्या हुआ? आपने तो भाषा ही खत्म कर दी, तो आपका इकोनॉमी डाउन हो गया। मैं डायरेक्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। देन देयर आर इनडायरेक्ट इकोनॉमीज। जब सिनेमा खड़ा होता है तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज खड़ी होती है। मैंने और नीतू ने जाके बिहार में ही मैक्सिमम फिल्में बनाई हैं, मैक्सिमम वीडियोस किए हैं। तो हम क्या करते हैं? हम जब वहां जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो जब लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो उनको काम मिलता है, ट्रांसपोर्ट से लेके केटरिंग तक हर चीज। तो भाषा का बड़ा महत्व है। और क्या कहते हैं कि भाषा नहीं होगी, मातृभाषा नहीं बचेगी बिहार की, तो हम लोग जिस स्थिति में हैं इसी स्थिति में रहेंगे और डिस्कशन होता रहेगा। मैंने नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सबको पॉलिसीज बना के दिया कि आप क्या करें बिहार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के आम लोग हों या खास लोग हों, वो अभी तक अपनी मातृभाषाओं का महत्व समझ नहीं पाए हैं। और जब तक वो समझेंगे नहीं महत्व को, तब तक ये बहस कई साल होगा। तो पहले सेशन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे जो भी सवाल आएगा तो हम बात करेंगे और इसके ऊपर।